अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के हवाले से मैं कुछ सीरीज़ से व्लॉग्स कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट करता रहूँ। पार्क व्यू में इस वक्त जिनके पास ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल्स हैं, लेट अस सपोज 85 लाख रुपए वाली कनाल की है, 10 मरले की, सॉरी, या 1 करोड़ 20 लाख वाली भी फ़ाइलें हैं, 10 मरले की या 5 मरले वाली ज़्यादातर लोगों के पास फ़ाइलें हैं, 45 लाख या 65 लाख वाली फ़ाइलें हैं। ठीक है, अब इस वक्त वो कहते हैं हमें प्लॉट चाहिए, वी नीड पोजेशन। तो ओवरसीज़ ब्लॉक में तो पोजेशन नहीं है। उनको ये एडवाइस की जाती है कि अगर आपको फ़ॉरेन पोजेशन चाहिए तो यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स बी ब्लॉक, एच ब्लॉक, वो शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब प्राइस डिफरेंस देखते हैं कि बी ब्लॉक में प्लॉट है 1 करोड़ 30 लाख रुपए का 5 मरले का, ओवरसीज़ ब्लॉक में उन्होंने 5 मरले के प्लॉट की बुकिंग करवाई हुई है 45 लाख या 65 लाख रुपए में, तो फ़ौरन एक जो है काउंटर आर्गूमेंट आता है कि नहीं भाई, ये इतना डिफरेंस कौन पे करे, हमने तो 65 लाख का प्लॉट बुक करवाया था, हमें 65 लाख में ही प्लॉट दिया जाए। अब उसका एक मैं आपको टेक्निकल जवाब दे देता हूँ एज़ पर द मार्केट इवैल्यूएशन, कि आपके पास अगर ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको 65 लाख जो आपने पे किया है, या 45 लाख या 50 या 55 लाख जो आपने पे किया है, उसके अगेंस्ट ही प्लॉट चाहिए, देन यू विल गेट द प्लॉट ओनली इन ओवरसीज़ ब्लॉक। नंबर 1, ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर आप ये गिला करें कि जी हमें तो पोजेशन ही नहीं मिला, तो पोजेशन 1 साल पहले अनाउंस हुआ था, उस वक्त अप्लाई करना चाहिए था। जिन्होंने अप्लाई किए उनको पोजेशन मिले, उनके प्लॉट्स प्रॉफिट में हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। अब अगर आपने उस वक्त पोजेशन अप्लाई नहीं किया तो यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ नहीं आ रही होती। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आप बोले नहीं यार आज तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता, ये मैं 2 महीने या 6 महीने बाद करूँगा। 6 महीने बाद चीज़ें बदल गई होती हैं। सेम लाइक गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट अस सपोज 2018 में आपने सोचा था, जब 40-42 हज़ार रुपये का गोल्ड था, कि आपने अगर ये वैल्यूएशन की थी कि यार आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता, मैं 3-4 महीने बाद करूँगा, तो यू ऑल रिमेंबर कि 3-4 महीनों में 42,000 से गोल्ड 70,000 रुपये तक चला गया था। और अब की वैल्यूएशन तो आजकल की तो आप देख ही सकते हैं कि 3-3.5 लाख रुपए तक के वैल्यूएशन पे चला गया। अब इस वक्त भी अगर आज आप गोल्ड नहीं खरीदते, आप कहते हैं मैं महीने बाद खरीदूंगा, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है महीने बाद 1.5 लाख रुपये गिर गया हो तो लॉस है, हो सकता है महीने बाद 1-1.5 लाख रुपये और चढ़ गया हो तो फिर। तो रियल स्टेट में, गोल्ड में, इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी फ़ौरन अवेल करनी होती है। जो लोग ये कहते हैं कि अच्छा अभी नहीं बाद में देखेंगे, बाद में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, यही हुआ ओवरसीज़ ब्लॉक के मेम्बरान के साथ। जब 1 साल पहले अपॉर्चुनिटी आई थी, अवेल कर लेनी चाहिए थी, अब नहीं की तो ऐसा नहीं होगा कि बस जिस वक्त आपका दिल कर रहा हो आपको प्लॉट मिल जाए। ये रियलिटीज़ हैं। मैं किसी सोसाइटी को एडवोकेट नहीं करना चाहूँगा, ओवरऑल जो रियल स्टेट के नॉर्म्स हैं ऐसे ही होंगे। 1 साल पहले पोजेशन आया था, ले लेते हैं, अब नहीं लिया तो अब 2-2.5 साल या 1.5-2 साल बाद आएगा, उस वक्त लेना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है ना, अपनी मर्जी से नहीं होगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन सच तो यही है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। अगर मेरे पास ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल थी, या तो मैं साल पहले पोजेशन अप्लाई करके पोजेशन ले लेता। अब अभी अगर मुझे याद आ रहा है कि नहीं मुझे तो पोजेशन चाहिए, तो इस वक्त मुझे तो ऑप्शन ही नहीं मिल रही, तो या तो मैं साल पीछे चला जाऊँ, मैं जा नहीं सकता। अब मैं ये करूँगा कि अब मैं पोजेशन अप्लाई करके बैठ जाऊँगा, 1.5-2 साल बाद जब मिलेगा तब देखूँगा, जो पहले मैंने गलती की वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट येट इफ़ अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो आज ही प्लॉट चाहिए, आई नीड इट टुडे, देन यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जे ब्लॉक पोजेशन वाले सेक्टर्स में आगे जाना है। उनका प्राइस डिफरेंस डेफिनेटली है। अब एच ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में जो लोकेशन पे, जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट हुई हुई है, आसपास घर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के विलास बने हुए हैं, उधर 45 या 50 लाख रुपए की फ़ाइल की बस कोई प्लॉट नहीं अवेलेबल। और वो प्लॉट्स भी 2-4 सालों में डिलीवर नहीं हुए, 7-7 साल लग गए उनको भी डिलीवर होते हुए। उनकी भी फाइलें पहले बहुत कम थी, आज उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल गेट के बिल्कुल साथ ही कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ द मार्केट इवैल्यूएशन, जो वहाँ पे करंट पोजेशनेबल प्लॉट की मार्केट इवैल्यूएशन है। इट्स जस्ट लाइक डैट कि अगर आप वहाँ पे बना बनाया घर लेना चाहते हैं, लेट अस सपोज एच ब्लॉक में 3.5 करोड़ रुपये डिमांड आती है 5 मरले के घर की, 3.5 करोड़ रुपये। यू कैन नॉट से कि नहीं भाई 3.5 करोड़ रुपये कैसे, 5 लाख की मैंने ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल ली थी, वो फाइल प्लॉट में डाल दें और घर बनाने में 1.5 करोड़ खर्चा आया, मुझसे 1.5 करोड़ कैश ले लें, तो क्या ये कोई आपको देगा इस तरह का विला? कभी भी नहीं देगा। हर जगह की, हर पॉइंट की एक मार्केट डायमेंशन है। एक ही स्ट्रीट में 10 प्लॉट होते हैं,
कॉर्नर की प्लॉट की प्राइस एक्स्ट्रा होती है, मेन डबल रोड की एक्स्ट्रा होती है, बैक स्ट्रीट के प्लॉट की प्राइस एक्स्ट्रा होती है। शुरू के जो प्लॉट होते हैं महंगे होते हैं, पीछे वाले प्लॉट सस्ते होते हैं। तो अभी इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी यही है कि आप शुरू वाले प्लॉटों में जाएं। अब शुरू वाले प्लॉटों में जाने के लिए फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जो है अपनी अमाउंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी। अगर आप वो पे नहीं करना चाहते, आप ओवरसीज ब्लॉक में ही रहना चाहते हैं, तो अपना पोजेशन अप्लाई करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस पे करके, देन वेट करेंगे। फ़ौरन आज या कल पोजेशन नहीं मिलेगा, साल पहले मिलना था, ठीक है, वो नहीं लिया, अब 2 साल वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैंने आपको बताई है। यू हैव टू टेक योर ऑन डिसीजन कि क्या करना है, आइदर स्टे करना है, सब्र करना है, नहीं करना, आगे जाना है, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जल्दी शिफ्ट होना है। देन एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, एंड रियल एस्टेट में तो हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर आप करोड़ रुपए की ओवरऑल की प्रॉपर्टी लें और ट्रांसफ़र करवाने जाएं और ट्रांसफ़र करने वाले एजेंट को 5,000 रुपये ना दें, तो वो आपकी ट्रांसफ़र में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगवा देता है। दिस इज़ रियलिटी। तो देयर आर नो फ्री लंचेस, फॉर एवरी एक्टिविटी यू हैव टू पे अ कॉस्ट, एंड दिस इज़ रियलिटी। जितना जल्दी इस रियलिटी को समझते हैं उतना आसान हो जाता है आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।